दुनिया के सबसे कट्टर देशों में शुमार ईरान, जहां समलैंगिकता यानी कि होमोसेक्सुअलिटी के लिए सरेआम फांसी की सजा दी जाती है, वहां के नए सर्वोच्च नेता यानी सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई को लेकर एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने तेहरान से लेकर वॉशिंगटन तक हड़कंप मचा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के नए आयतुल्ला गे यानी कि समलैंगिक है। ट्रंप का कहना है कि यह जानकारी उन्हें अमेरिकी इंटेलिजेंस अधिकारियों से मिली है। क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक हमला है या इसके पीछे कोई गहरी हकीकत छिपी है? आइए जानते हैं इस विवाद का पूरा सच। फॉक्स न्यूज इसको एक इंटरव्यू यहां पर ट्रंप ने दिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर इंटरव्यू के दौरान ये पुष्टि की कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने उन्हें मुस्तफा खामेनेई की निजी जिंदगी के बारे में कुछ चौंकाने वाले इनपुट्स दिए हैं। ट्रंप से जब सीधे पूछा गया कि क्या CIA ने उन्हें बताया कि आयतुल्ला जूनियर गे हैं, तो ट्रंप ने जवाब दिया कि हां, उन्होंने ऐसा जरूर कहा था। ट्रंप ने चुटकी लेते हुए आगे कहा कि एक ऐसा देश जहां LGBTQ जो कम्युनिटी है उनके समुदाय के खिलाफ बेहद सख्त कानून है, वहां नए नेता की ऐसी शुरुआत बहुत खराब मानी जाएगी। न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस में हुई एक निजी ब्रीफिंग के दौरान जब ये जानकारी सामने आई तो ट्रंप और उनके सलाहकार अपनी हंसी नहीं रोक पाए। खुफिया अधिकारियों का दावा है कि 56 साल के मुस्तफा खामेनेई के अपने पुरुष ट्यूटर के साथ लंबे समय तक संबंध रहे हो सकते हैं। उनके जो पुरुष ट्यूटर थे उनके साथ बताया जा रहा है कि मुस्तफा खामेनेई के जो है संबंध बताए जा रहे हैं। एक अन्य सूत्र ने आरोप लगाया कि फरवरी 2026 में हुए हवाई हमलों में घायल होने के बाद जब मुस्तफा दवाओं के असर में थे, तब उन्होंने अपने लिए पुरुषों को रखा देखभाल करने के लिए। जो केयर गिवर्स थे वो सारे पुरुष थे और उनके साथ आक्रामक यौन हरकतें भी की थी। इस विवाद में एक पुराना विकिलीक्स आया है, विकिलीक्स एंगल भी जुड़ गया है। साल 2008 में एक गुप्त अमेरिकी राजनयिक केबल यानी कि डिप्लोमेटिक केबल में जिक्र था कि मुस्तफा खामेनेई ब्रिटेन के अस्पतालों में नपुंसकता यानी कि इम्पोटेंसी का इलाज करवा रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक मुस्तफा ने काफी देरी से शादी की थी और उनकी पत्नी को गर्भवती होने के लिए विदेश की 4 यात्राएं भी करनी पड़ी थी। ये पुराने दस्तावेज अब ट्रंप के नए दावों को और हवा दे रहे हैं। भारत के लिए यह खबर इसलिए चिंताजनक है क्योंकि ईरान भारत का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक और ऊर्जा भागीदार यानी कि एनर्जी पार्टनर है। अगर ईरान के सुप्रीम लीडर की छवि पर ऐसे हमले होते हैं तो वहां राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो सकती है, जो कि ट्रंप का मोटिव भी है और जिसका असर चाबहार पोर्ट और भारत के तेल आयात पर भी पड़ सकता है। भारत हमेशा से दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में दखल ना देने की नीति अपनाता रहा है, लेकिन ईरान में उथल पुथल का मतलब है पूरे मिडिल ईस्ट में अशांति, जो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए भी बड़ा खतरा बनेगी। अमेरिका के लिए ये एक दो-धारी तलवार जैसा है। ट्रंप का ये बयान ईरान की जनता के बीच वहां की सरकार की साख गिराने की एक कोशिश है, लेकिन अगर ये दावा गलत साबित होता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका की इंटेलिजेंस रिपोर्ट और राष्ट्रपति की गंभीरता पर सवाल उठेंगे। इससे अमेरिका और ईरान के बीच तनाव युद्ध के एक ऐसे स्तर पर पहुंच सकता है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचेगा। ये कैरेक्टर असैसिनेशन यानी चरित्र हनन की राजनीति वैश्विक शांति के लिए एक नया और गंभीर खतरा पैदा कर रही है। आपको क्या लगता है? क्या है आपकी टिप्पणियां? ट्रंप के बहुत सारे बयान सामने आते हैं, हमेशा वो कुछ ना कुछ कहते हैं। कल ही उनका एक बयान आया था कि ईरान ने उन्हें ऑफर किया है कि वो वहां के नए सुप्रीम लीडर बने, बट बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर ट्रंप अलग अलग चीजें कहते हैं, लेकिन क्या सच है क्या झूठ है वो तो आने वाला समय ही बताएगा। आप क्या सोचते हैं? क्या है आपकी प्रतिक्रिया? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।